नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार इस बार की अमरनाथ यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने की संभावना है। यात्रा की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए केंद्र के अधिकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो चुकी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार दक्षिण कश्मीर हिमालयी क्षेत्र की गुफा में स्थित पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए लगभग 8 लाख तीर्थयात्री आ सकते हैं। इसलिए यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा तथा उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम केंद्र और राज्य प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में श्रीनगर में एक बैठक हुई। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार, जम्मू कश्मीर क्षेत्रों के संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों ने भी इस बैठक में भाग लिया। 2 साल के अंतराल के बाद हो रही अमरनाथ यात्रा के बारे में अपूर्व चंद्रा ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में चर्चा हुई कि इस साल अमरनाथ यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले दोगुनी की जाएंगी। जैसा कि बताया गया कि आज मैं अपने मंत्रालय के सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर आया। मेरे साथ विक्रम साहे, संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण, डीजी ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल, डीजी दूरदर्शन, ये भी मेरे साथ आज दिल्ली से इधर आए हैं। हमने आज मुख्य सचिव और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, उसका पूरे भारतवर्ष में लोगों तक उसकी तैयारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में इस वर्ष समावेश हो सके और वो लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकें। उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के और कश्मीर के वो भी उपस्थित थे, डीसी गंडरबल के और रामबन के वो भी उपस्थित थे। जैसा हमारी चर्चा हुई उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा ये है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी ही होगी। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करी है कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है, इसकी हम इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चोख व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते पे नहीं लगते। पहले जम्मू से श्रीनगर आने में रास्ते में 1 दिन का विश्राम करना पड़ता था, परंतु अब क्योंकि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि आप 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, तो वो 1 दिन यात्रा का कम हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा जम्मू से शुरू होंगे और यहाँ श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रामबन में
3000 श्रद्धालुओं को के रहने की व्यवस्था करी गई है। जैसा डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RFID टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहाँ है उसका पता चलता रहे और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 43 दिन की है, जो इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्ष यह यात्रा नहीं हुई थी। यह यात्रा 2 मार्गों से शुरू होगी। पहला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के नुनवान से शुरू होने वाला पारंपरिक 48 किलोमीटर मार्ग है, जबकि दूसरा है मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले का बाल्टाल मार्ग। पवित्र गुफा तक पहुंचाने वाला यह मार्ग 14 किलोमीटर लंबा है। सरकार श्रद्धालुओं की कुशल क्षेम की जानकारी रखने के लिए इस वर्ष से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली भी शुरू करने जा रही है। वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करने वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अलावा श्रद्धालुओं को पंजीकरण के लिए देश भर में 566 केंद्र निर्धारित किए हैं। जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले में एक यात्री निवास भी बनाया गया है, जिसमें करीब 3000 तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुगम संचालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि डीजीपी ने मध्य कश्मीर में गांदरबल का दौरा किया और जिले में सुरक्षा स्थिति तथा तीर्थ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। दिलबाग सिंह ने कहा है, सुरक्षा और अन्य चीजों के मद्देनजर सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय हर तरीके की सहायता मुहैया कराएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।